बनाना होगा वेरीफाई कुकी की। जो कुकी हम भेज रहे हैं उसे हम वेरीफाई भी करना होगा हमें, ठीक है। तो वेरीफाई डॉट कुकी डॉट जेएस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुकी को वेरीफाई करेंगे। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। अब हमें फिर से JWT टोकन का हेल्प चाहिए होगा। तो हमें क्यों हेल्प चाहिए होगा ये समझो। जब हम बना रहे थे, सेंड कर रहे थे कुकी, तो हमें JWT टोकन चाहिए था। तो हम जब वेरीफाई करेंगे तो भी हमें JWT टोकन चाहिए उसे वेरीफाई करने के लिए। जिस तरह से हम पासवर्ड को हैश कर रहे थे बिगक्रिप्ट की मदद से, या कंपेयर भी किए थे बिगक्रिप्ट की मदद से, उसी प्रकार से हम JWT टोकन भी भेजते हैं JWT की हेल्प से, एंड वेरीफाई भी करते हैं JWT की मदद से। अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें एक यूजर मॉडल भी चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा वो हम लेटर देखेंगे, ठीक है। अब हम एक फंक्शन बना देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई कुकी के नाम से, वेरीफाई कुकी। वी कैन यूज पास्कल केस, ठीक है, एसिंक, ठीक है। इसमें हम क्या ले लेते हैं, रिक्वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स भी, दो वेरिएबल, और एक हमें यहाँ नेक्स्ट चाहिए होगा इसमें, ठीक है। अब जब हम सेंड कर रहे थे या वेरीफाई कर रहे थे तो इसमें कुछ अंतर होता है। सो डैट्स वाई वी कैन टेक ए नेक्स्ट। देन सबसे पहले हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 को डॉट जेसन। देखो गाइस सजेशन नहीं आ रहा है मुझे भी, जेसन देन बिल्कुल ही सजेशन नहीं आ रहा। सक्सेस फॉल्स मैसेज इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। अब हम एरर में क्या करेंगे, एरर में हम एरर डॉट मैसेज को सेंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब वेरीफाई कुकी में हम क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच के अंदर कॉन्स्ट हम क्या करेंगे, वेरीफाई कुकी कॉन्स्ट टोकन पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी टोकन आएगा, टोकन कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट JWT, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट JWT, ठीक है। वाई वी कैन यूज कुकी, यहाँ पर आप देखो रिस्पॉन्स डॉट कुकी था, ठीक है, पर यहाँ पर आप देखोगे तो हम रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ को यूज कर रहे हैं। कुकीज़ को इसलिए हम एस लगा रहे हैं क्योंकि मल्टीपल कुकी आ सकता है, ठीक है। सो डैट्स वाई। अब हम चेक करेंगे इफ़ नॉट ए टोकन, अगर टोकन ही नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एरर रिटर्न करेंगे। तो क्या करेंगे हम, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस शुड बी 400 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स मैसेज। मैसेज में हम क्या भेज सकते हैं, तो यहाँ पर मैसेज में भेज देंगे अनऑथराइज यूजर नो टोकन प्रोवाइडेड, ठीक है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो स्टेटस में 403 भेजना, 403 क्या होता है, अनऑथराइज होता है। तो अगर कोई यूजर ऑथराइज नहीं है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए तो हम ये एरर भेजते हैं, ठीक है। तो मैसेज के अंदर हम क्या भेज दिए, अनऑथराइज यूजर नो टोकन प्रोवाइडेड। अगर टोकन है तो हम वेरीफाई करेंगे, कॉन्स्ट वेरीफाई यूजर, या हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिकोड नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट डिकोड इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, JWT में JWT डॉट, इसके अंदर एक वेरीफाई नाम का मैथड होता है। वेरीफाई करेंगे किसको, हम वेरीफाई करेंगे जो टोकन आया है उसको, किसके हेल्प से करेंगे, प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT अंडरस्कोर टोकन, जो भी हमने नाम रखा होगा डॉट ENV में JWT टोकन का। तो यहाँ पर हमने JWT टोकन ही रखा है, इसलिए हमने JWT टोकन यूज किया। अगर आपने कुछ और रखा तो आप वो नाम का यूज करना। इफ़ नॉट ऑफ डिकोड, अगर डिकोड ही नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना है, एरर थ्रो करना है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस शुड बी 400, या 403 भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं क्योंकि ये एक अनऑथराइज हो गया, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403 डॉट जेसन, देन हम क्या भेजेंगे, सक्सेस फॉल्स मैसेज JWT टोकन फेल, JWT ऑथेंटिकेशन फेल, ठीक है। ये JWT ऑथराइजेशन फेल, JWT ऑथराइजेशन ठीक है फेल्ड हो गया।
अगर डिकोड नहीं होता है तो हम सिंपली बता देंगे यूजर को कि सुनो डिकोड नहीं हो पाया, ठीक है, ये चीज़ तो एरर आ रहा है, ठीक है। वी कैन सिंपली कोड को सही करना होगा, कहीं से एरर आ रहा है, ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं सही। इफ़ नॉट डिकोड, अगर डिकोड हो जाता है तो अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि यूजर है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, नाउ वी कैन सी कौन यूजर में अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी, बाई फाइंड बाई आईडी, क्योंकि हम डिकोड में आप देखना कि डिकोड में हम क्या भेजे थे, यूजर आईडी भेजे थे, तो डिकोड डॉट यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी। तो आप जो भी आईडी यहाँ पर लोगे, ठीक है, वही आईडी सेम नाम का आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसी सिंटैक्स में, ठीक है, उसी वेरिएबल में। तो हम क्या किए, कौन यूजर में अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी डिकोड डॉट यूजर आईडी किए, ठीक है, डॉट, इसके बाद हम डॉट लगाएंगे और देन सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है किसे, पासवर्ड को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। क्यों हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ जब हम वेरीफाई करें उस यूज़र को तो हमें उसका यूज़र का सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी हम फाइंड बाय आईडी करते हैं तो हमें एक पार्टिकुलर आईडी नहीं मिलता है, पार्टिकुलर वो थिंग नहीं मिलता है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, हमें एक पूरा ही डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो पूरा डॉक्यूमेंट अगर हमें मिलता है तो उसके अंदर पासवर्ड नाम का भी फील्ड मिल जाएगा, तो वी डोंट वांट दिस पासवर्ड फील्ड, so that's why we can use dot select and then we can simply do minus password, ठीक है। तो हमें यहाँ से पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो देन हम क्या करेंगे, इफ़ नॉट ऑफ यूजर, अगर हमें यूजर नहीं मिलता है तो फिर हमें एक एरर सेंड करना होगा कि रिटर्न कर दो कि यूजर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड रॉन्ग टोकन। तो हम क्या करें, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स, मैसेज में यूजर नॉट फाउंड रॉन्ग टोकन, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसा एरर भेजो कि आपको समझ में आए और कुछ नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे भेज रहा हूँ। और देन आप क्या करो, कोड को थोड़ा अच्छे से वो कर लो, फॉर्मेट कर लो, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना, हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मेरा फॉर्मेटेड है इसलिए नहीं हो रहा। देन हम क्या करेंगे कि हम रिक्वेस्ट, यूजर तो हमें मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो भी यूजर आया था आ रहा होगा उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हम यूजर नाम का सारा प्रॉपर्टी, जो रिक्वेस्ट के अंदर से हम एक यूजर नाम का प्रॉपर्टी सेट किए, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हम क्या किए, सिंपली हम असाइन कर दिए सारा पावर इस यूजर का, ठीक है, जो भी यूजर था ये वाले यूजर को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देंगे, तो क्या होगा, वो सारा पावर लेके चला जाएगा, नेक्स्ट को कॉल कर लेगा, उसके बाद जो भी फंक्शन लिखा हुआ होगा हमारे राउटर्स में वो फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कमेंट कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कि एक्सट्रैक्ट द टोकन, एक्सट्रैक्ट द टोकन फ्रॉम द ब्राउज़र, from the browser, if no token then we throw an error, ठीक है, then try to decode the token, ठीक है, if no token, if the token is not decoded, token is not verified, then if the token is verified, then if the token is verified, then we check the user exists in this token or not, if user is not exist, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, if user is not exist then simply send an error, ठीक है, else assign all the power of
यूजर इन रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। सिंपली कॉल द नेक्स्ट मिडिल वेयर आर फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या किए, हम सबसे पहले टोकन लिए, इफ़ टोकन नहीं अवेलेबल है तो हम एरर थ्रो किए, देन हम वेरीफाई किए टोकन को। अगर टोकन वेरीफाई नहीं होता तो एरर सेंड कर रहे हैं, अगर वेरीफाई हो जा रहा तो हम चेक कर रहे हैं यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। देन अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वी कैन सिंपली सेंड एन एरर। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो भी यूजर का रिक्वेस्ट आ रहा था उसके अंदर हम इस यूजर को असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमें ये पावर देता है, आप कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी हमें ये पावर देता है कि अगर हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सिंपली रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू, आप जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ लिखोगे ये लिख देना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, जब हम कंट्रोलर्स बना रहे थे लॉगआउट का तो हमने क्या दिखा था, हम देख रहे थे कि हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर मेरा, हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर एक वेरिएबल बनाए उसके अंदर से हम डॉट आईडी ले रहे थे, ठीक है। तो अभी आपको